बिहार के डीजीपी आर.एस. भट्टी एक तरफ पटना पुलिस मुख्यालय में बिहार में क्राइम कंट्रोल कैसे की जाए इसको लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ बड़ी मीटिंग कर रहे थे और उधर फतुहा में 13 राउंड गोली चली। 13 राउंड गोली चली, 5 लोगों को गोली लगी जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई। डीजीपी आर.एस. भट्टी जब से बिहार में पहुंचे हैं तब से क्राइम कंट्रोल होगी ऐसी चर्चाएं लगातार चल रही है, लेकिन बावजूद इसके अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि नीतीश कुमार की पुलिसिया व्यवस्था लगातार फेल हो रही है। आपको बताएं कि मामूली से पार्किंग को लेकर फतुहा में 13 राउंड गोली चल गई जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग अभी भी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। पुलिस के सामने 5 लोगों को गोली मारी गई ऐसे गांव वाले आरोप लगा रहे हैं। आपको बताएं कि मामूली से पार्किंग विवाद को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि 13 राउंड गोली चली। उसके बाद जो पार्किंग मांगने वाला व्यक्ति था उसके कम्युनिटी हॉल यानी कि मैरिज हॉल को भी फूंक दिया गया, उसके घर को भी फूंका गया जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे मौजूद थे। उन्हें रेस्क्यू करके जब जबरदस्ती बाहर उनको जबरन निकाला गया, उसके बाद पूरा इलाका जो था वो दहल गया गोलियों की तड़तड़ाहट से। बिहार में लगातार जंगल राज की चर्चा चल रही है और जंगल राज की ये तस्वीर फतुहा में सामने आई है। मामूली से एक पार्किंग विवाद को लेकर के ये मामला इतना बढ़ गया कि गोली निकाली गई, 13 राउंड फायरिंग की गई और फिर मामला बढ़ता चला गया। आपको बताएं कि पटना से 27 किलोमीटर दूर फतुहा के जेठुली गांव में पार्किंग को लेकर विवाद में 50 राउंड फायरिंग हुई जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, 4 घायल हैं जिनका इलाज जारी है। दोनों के मौत के बाद भीड़ ने आरोपी के घर पर हमला बोल दिया। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो उस पर पथराव कर दिया जाता है। लोगों ने आरोपी का घर, मैरिज हॉल, गाड़ियां, तमाम चीज़ें फूंक दी। उसके बाद इन आगजनी को पुलिस मौजूद चुपचाप देखती रही। दरअसल पूरा विवाद गांव में 2 दबंग बच्चा राय और चानरिक राय के बीच का है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में असल विवाद जिम की 3 करोड़ जमीन को लेकर था, लेकिन मामला जो है कुछ इस प्रकार शुरू हुआ कि रोड पर ट्रैक्टर लगी हुई थी और ट्रैक्टर लगने को लेकर के उसने कहा कि ज़रा ट्रैक्टर हटा, हमारा गाड़ी निकालना है। इतना कहते ही विवाद शुरू हो गया और विवाद देखते देखते गोली की तड़तड़ाहट से पूरा गांव दहल उठा। आपको बताएं कि ये मामला सिर्फ पार्किंग को लेकर तक के था, लेकिन विवाद कुछ और था, ज़मीनी मामला था। ज़मीन पर फिलहाल बच्चा राय का कब्जा है जिन पर वो रविवार को गिट्टी गिरवा रहे थे। काम रोकने के लिए चानरिक राय अपने समर्थन के साथ पहुंचा तो वहां बच्चा राय उसके आदमियों ने तबातोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमले में चानरिक के रिश्तेदार गौतम कुमार 25 और रोशन राय 18 साल की मौत हो गई है, जबकि 4 रिश्तेदार जख्मी हो गए हैं। देर से पुलिस पहुंची तो लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में ही लोगों ने आग लगाई। 3 घंटे बाद आग बुझाई गई। फतुहा में 8 घंटे बवाल हुआ। मैरिज हॉल, घर को फूंक दिया गया। पार्किंग पर झगड़े हुए, 50 राउंड फायरिंग हुए, 2 लोग मर गए। असल विवाद 3 करोड़ जमीनी विवाद को लेकर के था और घर के अंदर महिलाएं फंसी थी, उन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे किस तरीके से वहाँ पर आगजनी हुई है। पूरा मैरिज हॉल को फूंक दिया गया है और इधर बिहार के डीजीपी आर.एस. भट्टी जिस वक्त अपने पुलिस अधिकारियों के साथ पटना में बड़ी मीटिंग कर रहे थे उसी दरमियान ये घटना हो गई और घटना पूरी तरीके से पटना में दहला दी है। बात बताएं आपको कि पटना में गाड़ी पार्किंग को लेकर नदी थाना के जेठुली गांव में 2 दबंगों के बीच रविवार को मारपीट के बाद 50 राउंड फायरिंग हुई। एक तरफ जेठुली पंचायत के मुखिया के पति बच्चा राय और उनके समर्थक, तो दूसरी तरफ जेठुली के ही बच्चा विरोधी चानरिक राय और उनके समर्थक थे। बच्चा राय की ओर से राइफल, देसी कट्टा और 9 mm के पिस्टल से 50 राउंड गोली चली। गोली लगने से 2 की मौत हो गई, 4 लोग बुरी तरीके से घायल हुए। बताया जा रहा है कि चानरिक के बीच जिम की 6 कट्टे जमीन को लेकर विवाद था। जमीन सड़क के किनारे है। जमीन की कीमत करीब 3 करोड़ है। जमीन पर दोनों का दावा बताया जा रहा है। फिलहाल इस पर बच्चा राय का कब्जा है। रविवार को बच्चा ने जिम के पास गिट्टी गिराई। करीब 12 बजे चानरिक वहां पहुंचा और गाड़ी पार्क करने को कहने लगा। यहां बच्चा और चानरिक में नोकझोंक हुई और थोड़ी देर के बाद विवाद जो है कुछ इस कदर बढ़ गई कि वहां पर मैरिज हॉल और ये तमाम चीज़ें जो है वो फूंक दी गई। तो इस तरीके से बिहार की राजधानी पटना गोलियों के तड़तड़ाहट से रविवार को दहल उठा और
और डीजीपी आरएस भट्टी इधर मीटिंग कर रहे थे, उधर अपराधियों ने 50 राउंड गोलीबारी शुरू कर दी। अब ऐसे में सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं कि आखिरकार इतनी पुलिसिया तंत्र मजबूत होने के बावजूद भी क्यों बिहार की राजधानी पटना सहित बिहार में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।